अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा दाना। आज हम मौजूद हैं शालामार बाग लाहौर में। जंग ख़त्म हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है और आप मेरे पीछे लोगों का हजूम देख रहे हैं कि वो लोग जो जंग से डरे हुए थे आज बिल्कुल अपने घरों से बाहर निकले हैं और इसको आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जंग को किस तरह से एंजॉय किया और उनके क्या हालात थे, क्या मामलात थे। तो चलते हैं लोगों की तरफ और लोगों से बात करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जंग ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं तो यार यही कहना चाहूँगा कि अगर जंग हो भी जाती है, यानी कि यहाँ पर नहीं हुई, ये लाहौर वाली साइड पे, वाघा बॉर्डर वाली साइड पर नहीं हुई, अगर यहाँ पर होती तो इंशाल्लाह जीत हमारी होनी चाहिए। लेकिन वो जो जंग चल रही थी, जब गोले आ रहे थे और ड्रोन आ रहे थे इंडिया की तरफ से, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूस हो रहा था आपको? महसूस तो यार ये नहीं था हो रहा, महसूस ये हो रहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म करम से कि जीतना हम नहीं था। डर नहीं लग रहा था आपको? डर किस बात का यार, अल्लाह की राह में शहीद होना है, इस बात का क्यों डर लगना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या तासुरात है आपका, क्या महसूस कर रहे हैं? फ़िलहाल तो हमें पहले भी कोई खौफ नहीं था इंडिया का। हम तो डट के मुकाबला करने के लिए तैयार थे उनका। और जैसा कि हमारी पाक फ़ौज ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया है ख़ुद को और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जैसा कि अब फ़िलहाल जंग बंदी हो गई है, मुआहदा हो गया है। इन फ्यूचर अगर इंडिया फिर से हम पे कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो मेरा ओपिनियन ये है कि हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे फिर से। हमारी पाक फ़ौज जो है इंशाल्लाह अच्छे से जवाब देगी उनको, पहले भी दिया है जैसा कि, और चलता रहेगा यही सिलसिला। वैसे तो हमें पहले से बशारत है ग़ज़वा हिंद की, हमने इंशाल्लाह इसको जीतना है, कम्पीट करना है और इसको हमने हर सूरत में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। महसूस क्या कर रहे थे आप, कैसा फील हो रहा जब आपको पता चल रहा था कि ड्रोन्स आ रहे हैं और कोई लाहौर पे गिर रहा है, कोई मियाँ वाली में, कोई मुरीद के में, आपको की फीलिंग्स क्या थी? वल्लाह हमें बिल्कुल भी 1% भी उसका कोई डर नहीं था, बिल्कुल भी खौफ नहीं था। हमारे अंदर जज्बा ईमानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी किसी भी किस्म का जब ड्रोन वगैरह आता था तो यहाँ पे तो लोग उसको उल्टा मजाक बनाते थे और यहाँ कहीं गिरता था ड्रोन तो चले जाते थे उसका देखने के लिए बाइक्स पकड़ के कि भाई कहाँ पे गिरा है, हम देख के आते हैं कैसे का ड्रोन है, क्या है। तो वैसे तो हमारी आवाम को इतना शऊर नहीं है कि जंग के हालात क्या हो सकते हैं, किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको किसी भी हद तक मजाक में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। एक दुश्मन है, कुफ़ार हैं, उनसे मुसलमानों का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अंदर जज्बा ईमानी है, हर जो हमारा नौजवान है वो शहीद होने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। अभी जंग का जो मामला है वो थम गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्र अदा करते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई दोबारा से उनकी तरफ से जवाब आता है तो हम इंशाल्लाह इसका जवाब फिर से देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडियन आर्मी को, उनके 5 तैयारे गिराए हैं, कैसी फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको अंदर से, क्या क्या फील कर रहे हैं आप? डेफिनेटली हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छा उनको डिफेंड किया और बहुत अच्छा जवाब दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम इसको अपनी सलामती को कायम रखने की ताकत रखते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि काइंडली खुदा का वास्ता है कि अपनी जो टेररिज्म है वो अपने मुल्क तक रखें, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश ना करें। हमारी कौम जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देने की ताकत रखती है। इन द केस वार आप हमें फिर जानते नहीं हैं हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या तासुरात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है, जंग बंदी का ऐलान हो गया है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? जब जंग चल रही थी तब आपकी क्या फीलिंग्स थी और अब जब जंग रुक चुकी है, आप माशाल्लाह एंजॉय करने आए हैं, क्या तासुरात हैं आपके, दिल के तासुरात बयान करें। ये तासरात ये हैं कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो नुकसान ही था, आवाम का नुकसान था, मुल्कों का नुकसान। हुकूमतें तो सियासी तौर पे ये काम करती हैं, लेकिन ये है कि अवाम पहले तो 65 में और अपना उस वक्त अवाम थोड़ी सी अपना परेशान थी, लेकिन इस वक्त जो अवाम है ना वो बिल्कुल वो घबराई नहीं है। लेकिन डट के खड़े थे अपने पाक फौज के साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स थी जब गोले आ रहे थे, आपको पता चल रहा था कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो आपको क्या फीलिंग आ रही थी, कि क्या आप डर रहे थे आप, या आपका जज्बा ईमानी क्या था? आपको अपने अपने अल्फाज में बयान करें। देखिए जी, हमने डरना डरना कोई नहीं है, ना डरते थे ना डरेंगे, ठीक है ना।
हमने कोशिश की कि पहले उन लोगों को मौका दें कि भी वो ना ये मामला हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर हम डटे हुए नहीं हैं बिल्कुल। क्या इंशाअल्लाह क्या पैगाम देना चाहेंगे जब पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, उनके तैयारे गिराए, उनके फायर ब्रिगेड जो उनके जो ब्रिगेड थी उसको तबाह किया, उसका S-400 जो है सिस्टम, जो इंटरसेप्शन सिस्टम है उसको तबाह किया, उसके बारे में क्या तासुरात क्या थे, फीलिंग्स क्या थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी है बहुत बड़ी, और हमें कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फ़ौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और जो उनको करना चाहिए था। हम बिल्कुल डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं, हम फ़ौज के साथ शाना शाना खड़े हैं और इनके साथ खड़े जी नाज़रीन, ये हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं जो हमेशा की तरह 65 हो, 71 हो या कारगिल हो, ये अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। इनका कहना है कि पहली गोली हम खाएंगे, दूसरी गोली की बारी जो है वो पाक फ़ौज की होगी। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या फीलिंग्स आ रही हैं? आप जंग जीत चुके हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? आपने इंडिया की इतनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तानी अवाम ने इतना जज्बा दिखाया है, आपके क्या तासुरात हैं? खुशी महसूस हो रही है? हम बहुत खुशी महसूस हो रही है इसलिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन फौज ने बहुत अच्छा किरदार किया है और आवाम ने भी इनका साथ दिया है। आवाम, हम तुम उनके साथ ही हैं, जब चाहे आवाज़ देना हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है, जंग बंद हो चुकी है, दोनों ममालिक के अवाम जो है चैन से हैं, बैठ गए हैं। आप भी यहाँ पे माशाल्लाह एंजॉय करने आ गए हैं पार्क में। क्या महसूस हो रहा था जब जंग चल रही थी, तब क्या महसूस हो रहा था आपको? हमें सर जी ये महसूस हो रहा था कि हमें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। जो मर्जी कर ले मोदी, जो मर्जी कर ले, उसने जी बम गिराया, ये वो सब कुछ किया, पर हम सब्र कर रहे थे। हमने कहा नहीं, इनकी देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं। जब पाक आर्मी ने किया, दबाव डाला, उन पर जाकर 3 घंटे उधर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, तब मोदी किधर गया? अब सामने आए ना, डर क्यों रहा है? सामने आए पाक फौज के। ये जज्बा है जी, ये नौजवानों का जज्बा। वाली गोली हम खाएंगे, ये गोलियां खाने के लिए वे तैयार आ रहे हैं, ये जज्बा है, इस जज्बे को आप देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। शिकस्त नहीं दे सकते। एक दूसरे नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जंग बंद हो गई है, पहले डर लग रहा था आपको जब गोले आ रहे थे इंडिया की तरफ से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना किसी से डरते हैं ना कुछ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान शहादत का जज्बा रखता है, तो हमें किस बात का डरना चाहिए? डरना तो इंडिया को चाहिए जो गैर कानूनी तौर पर वैसे हमले कर रहा है। उन्होंने हमारा एक फ़ौजी भी नहीं मारा, हमने उनके कितने मारे हैं। इंशाल्लाह हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनको ऐसे ही ललकारते रहेंगे। अगर उनका दिल करे दोबारा भी जंग करेंगे तो हम इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी के बारे में? मोदी सरकार को कोई पैगाम देना चाहेंगे जंग बंदी के बाद? जी बिल्कुल, मैं इंडिया वालों को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी दूध पीने वालों के साथ मूत पीने वालों का मुकाबला नहीं हो सकता। ये बात अपने जहन में रख लें। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, ये पार्क में एंजॉय करने आए हैं। इनसे पूछते हैं जाके कि इनके क्या तासुरात थे जब जंग चल रही थी। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, जंग बंद हो चुकी है, आप बच्चों को लेके पार्क में आए हैं। क्या फीलिंग्स थी जब जंग चल रही थी, गोले आ रहे थे इंडिया की तरफ से, तब आप क्या महसूस कर रहे थे और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तब तो जो है ना, वो जब जंग लगी हुई थी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि हम परेशान हुए थे, ऐसा कोई नहीं था। हाँ, 19-20 हो जाता है, लेकिन बंद हुई है तो पहले भी हम घूमते थे, अब भी घूम रहे हैं हम लोग। ये नाज़रीन, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो पाकिस्तानी गयूर कौम है जिनको जंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं जैसे हम जंग चल रही थी उसको हम नॉर्मल ले रहे थे, अभी भी हमारे लिए नॉर्मल ही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जब जंग चल रही थी तो इनके क्या तासुरात थे और अब ये जब जंग बंदी के बाद पार्क में आके इंजॉय कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं पार्क में, तो इनके क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान बेटा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जब जंग चल रही थी, इंडिया ड्रोन अटैक कर रहा था, तो आपको क्या फील हो रहा था? क्या डर लग रहा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्या कैसा महसूस हो रहा है? अब तो जंग बंद हो गई है, अब कैसा फील हो रहा है आपको? एक तो स्कूल से छुट्टियां थी और एक हमारे फुल मज़े थे, और हमें अपनी पूरी फौज पे यकीन था कि ना वो पहले कभी हारी है ना अब हारेगी। ये बच्चों को छुट्टियां चाहिए जी, ठीक है, इनको जंग से कुछ नहीं लगता, सिर्फ इन्हें छुट्टियां चाहिए। आपको क्या महसूस हो रहा था? मुझे कुछ भी महसूस हो रहा था। कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जंग चल रही थी, अब बंद हो गई है, इंडियन आर्मी जो है वो अटैक कर रही थी पाकिस्तान के ऊपर, क्या डर लग रहा था आपको? हमें क्यों डर लगना, हमारी पाकिस्तान आर्मी नहीं खड़ी।
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जंग बंद हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी कौम पे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज ने बहुत जज्बे के साथ ये अपनी महारत के साथ इंडिया को शिकस्त दी है और हमारे कौम का, हमारे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। कैसा महसूस हो रहा था जब आपको पता चल रहा था, न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन आर्मी ड्रोन अटैक कर रही है, लाहौर में गिर रहे हैं, मुरीद के में गिर रहे हैं, किसी मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो क्या डर लग रहा था? क्या जज्बा था आपका उस जी टाइम? ये तो हो रहा था, फील तो हो रहा था क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हमें कोई डर नहीं था। हम जो है अल्लाह का और अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमें मौत से कोई खौफ नहीं है। क्या आप मैसेज देंगे कोई मोदी सरकार को? जी यही देंगे कि जो वो करना चाहते थे, जो वो मांग रहे थे, उनको हमारी फ़ौज ने और हमारी आवाम ने दे दिया उनको। अस्सलाम वालेकुम। सर जंग बंद हो चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? यार जंग बंद हो गया, हमें तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्यों? जंग अच्छी चीज़ तो नहीं है। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपको दूसरा बंदा जंग के लिए वो करे तो फिर हमारा ईमान ये कहता है कि हमें शहादत का जज्बा है। हम जंग पसंद नहीं करते, हम अमन पसंद है, लेकिन जब अगला बंदा हम पे टारगेट करेगा तो फिर हम शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। कैसा महसूस हो रहा था जब आपको पता चल रहा था कि इंडियन आर्मी गोले बरसा रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स आ रही थी? डर लग रहा था उस टाइम या क्या हो रहा था? नहीं, डर तो नहीं था लग रहा, लेकिन वैसे बच्चों और जो घर वगैरह होते हैं उनमें जो है ना बंदे को होती है ज़रा तंगी कि कहीं घर पे ना गिर जाए। बाकी बाहर तो जो क्या है कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके क्या तासुरात हैं? हमारी तासुरात तो पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे पास शुक्र है, सबसे बड़ा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस कलमे पे ईमान लाए हुए हैं। और बाकी ये इंडिया वालों ने जो कुछ भी किया ये कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़ सकते, लेकिन ये नुकसान वगैरह किए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं, और जंग अगर लग भी जाती तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ना घबराए हैं कभी और ना हमें घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अपना ईमान है, हम ईमान की ताकत से इंशाल्लाह जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम सीज फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्या महसूस कर रही हैं अब आपको? कैसा फील हो रहा है? जब जंग चल रही थी, गोले आ रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो क्या आपको डर लग रहा था? कैसी क्या कैफियत थी आपकी, वो आप अपनी कैफियत बयान करें। हमें तो उस टाइम भी नहीं था डर लग रहा। क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे इंडियन आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के लिए? नहीं, पैगाम क्या देना है, बस हमारी आर्मी ने अच्छा काम किया, अच्छा मुजाहिरा किया उन्होंने, बहुत अच्छा। आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है कि जंग जो है वो बंद हो गई है, वो बंद होनी चाहिए थी जंग, या क्या होना चाहिए था? नहीं होनी चाहिए थी बंद। क्या होना चाहिए था फिर? हम ये चाहते थे कि चलो आना जाना हो जाता, वीज़े के बगैर आना जाना हो जाता, हम भी उधर आते जाते, वो लोग भी इधर आते, हम भी उधर एंजॉय करते जाके, वो लोग भी इधर आके मिलते, पाकिस्तान देखते, हम इंडिया देखते जाके, फिर मज़ा आना था। ये काम किसी तरफ लगी नहीं बात को। ये नाज़रीन, ये हमारे घरेलू ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि जंग बंद ना होती, हम पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी पे कब्ज़ा करती, पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करती, ताकि हम वहाँ पे जाते और वहाँ पे जाके दिल्ली को एंजॉय करते, वो यहाँ पे आते और वहाँ पे शालामार बाग को एंजॉय करते। बहुत वालेकुम। सर जंग बंद हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात है आपसे? भाजी इस अपने डंगर लगे पे हैं, सन अपने कहते जमीन का पता फसल का किधर पाना ना किधर नहीं, अस्सी ना चकने पैंदे नहीं गए, सन लोड़ नहीं है, बस अल्लाह करे जंग खत्म हो जाए, सारा बड़ा नुकसान होना, सारा कहते डंगर माल डंगर इन्हें से कितने लेके जाएंगे। इन भाई को जंग से कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ अपने माल डंगर की पड़ी है। भाईजान पाकिस्तान रहेगा तो माल डंगर रहेंगे, फसलें रहेंगी। भाईजान सब गल पहले साढ़े अपने फरमान गलत ने, इन्हें वजह देखो ना कि भी उधर चिट्टे चंड लगे हुए फिर बम्बर भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, उधर सूर्य इधर धमाका इधर। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने जवाब तो दिता, जवाबी कार्रवाई की है, कितनी भावे ने की सानों ने लेकिन ये ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने और तरक्की दे, ठीक है ना, पर जो अपना जो गलत होता ना तो पल्ले से कोई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना बहुत ही दुखी इंसान है ये, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जंग चल रही है या नहीं चल रही, इनको सिर्फ अपने माल डंगर की फिक्र है, वो बचना चाहिए। भाईजान माल डंगर साम लो जाके, बारिश आ गई है। ओके जी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या महसूस हो रहा है जंगबंदी के बाद? अब सीज फायर हो चुका है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये है कि हमारे मुल्क में अमन हो गया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और जब जंग चल भी रही थी तो मेरा मौक़िफ़ यही था कि उधर भी मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, उनको भी जीने का हक़ है, पाकिस्तानियों को भी जीने का हक़ है, और सुलह में ही मोमन की निशानी है सुलह करना, सुलह ही रहनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क का अमन आबाद रहे। लेकिन जब जंग चल रही थी, उधर से ड्रोन अटैक हो रहे थे, उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? डर लग रहा था?
नहीं, डर तो नहीं लगता क्योंकि कुरान मजीद में भी आया है कि जो एक ईमान वाला होता है वो कुफार पे हैवी होता है हमेशा से, सरकार दो आलम के दौर से। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान आर्मी को? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी को मैसेज ये कि आपको सलाम है, जिस जुर्रत से आपने दुश्मनों को जवाब दिया है, हमें आप पे फ़ख्र है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन इनका जज्बा जो है, उसका जज्बा देख के मुझे उनका इंटरव्यू करने पर मजबूर कर दिया। ये जो कह रहे हैं आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, जंग बंदी हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है, क्या महसूस कर रहे हैं? कैसा क्या फीलिंग आ रही है आपको? जंग होनी चाहिए, होनी चाहिए थी जंग, लेकिन उसमें दोनों तरफ से इतना नुकसान होता है, जानी माली नुकसान होता है, उसके बारे में कोई मसला नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मोदी सरकार को? मोदी ने यही कहना चाहिए, मोदी पुत्र चूल्हा झूड़ मगर प्यो ना भुल, पाकिस्तानी प्यो है। वालेकुम सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है, जंग बंद हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आप इस बारे में? मैं तो यही कह रहा था कि एक बार हो ही जाती जंग। ये जंग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो मजाक कर रहे हैं, छोटे छोटे से मिसाइल चला रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं। एक बार बड़ी जंग करते तो पता चल जाता मोदी को भी कि पाकिस्तान में, यानी कि उसे पता चलता है कि पाकिस्तान चीज़ क्या है। वालेकुम सलाम। सर, जंग बंद हो चुकी है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह पार्क में आके एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब जंग चल रही थी तो आपके क्या तासुरात थे और आप क्या तासुरात हैं? अभी देख ले दुनिया को, किसी में डर नज़र आ रहा है? ये पाकिस्तान का जज्बा है दिल में, इसमें कोई डर खौफ का कोई नाम नहीं है। ठीक है, मोदी को अपने डर को खुद अपने पास रखे। कैसा महसूस हो रहा था जब आपको पता चल रहा था कि इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो लाहौर में भी अटैक कर दिया, मुरीदके में कर दिया, मुख्तलिफ शहरों में अटैक हो रहे थे इंडियन आर्मी की तरफ से, और डर लग रहा था? क्या फीलिंग्स यहाँ थी उस टाइम आपकी? हमें अपने पास फौज का इतबार है, यकीन है, वो अपने मुल्क को संभाल सकती है। ठीक है ना, ये ड्रोन क्या, ये मिसाइल भी फेंक देना, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती इंडिया, हमारा एक बाल भी नहीं बाका कर सकती। हमारे पायलट गए हैं ना 3, उन्होंने क्या हालत की इंडिया की क्या हालत की है, तो फिर भी वापस आए हैं ना। वालेकुम अस्सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? ये महसूस तो ज़ाहिर है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, और हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि दोनों ममालिक और पूरी दुनिया के अंदर अमन हो। लेकिन जब दुश्मन अगर हमें ललकारेगा तो फिर हम सीना चौड़ा करके हाजिर हैं। कैसा महसूस हो रहा था आपको जब आपको पता चल रहा था कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इंडिया की तरफ से? लाहौर पे भी हुआ, डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हुए, कुछ शहादतें भी हुई पाकिस्तान की, क्या महसूस, डर लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था उस टाइम? डर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है कि जब मासूम लोगों की जाने जाती है तो उस पर थोड़ा सा इंसान को होता है। चूँकि मेरा जो अपना क्लास फेलो है, दोस्त था मेरा, पाक आर्मी में था और आज़ाद कश्मीर में कल ही उसकी शहादत हुई है, आज उसका जनाजा था। सो जब इस तरह की मतलब कि उसमें कोई ना ही तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो उस पे होता है थोड़ा। लेकिन अगर पर्सनली मुझे देखें तो अगर मुझे भी वहाँ पर जाना पड़ता तो बॉर्डर पर जाकर लड़ते हम अपनी आर्मी। ये जज्बा है जी, आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या मैसेज देंगे जब पाकिस्तान आर्मी ने उनको रिटेलिएट किया, उनके जहाज़ तबाह किए, उनको नुकसान पहुँचाया, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? बनता था, रात को जब सोए थे तो ऐसे लग रहा था जैसे इंडियन चैनल्स को अगर देखते थे तो ये लगता था कि लाहौर पूरा ही तबाह हो गया, हम जन्नत में बैठ गए, सारी खबरें सुन रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो सिर्फ चंद घंटे पाक आर्मी ने उनको नाको चना चबवा दिए, और वो जो हमारी रवायात थी 65 की, 71 की और कारगिल की, वो सारी यादें ताज़ा कर दी, और हमारे जवानों ने सिर्फ चंद घंटों में इंडिया को भागने पर मजबूर कर दिया। और उनकी जो इतना तो शायद पाकिस्तान पर उसने नुकसान ना किया हो, लेकिन जब पाक आर्मी सामने आई तो फिर बस इंडिया सफ़ेद झंडे दिखाने के लिए मजबूर था। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सीज़ फायर हो चुका है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी अनाउंस हो गई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस टाइम? कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली मैं खुद बेसिकली बॉर्डर एरिया से हूँ। मैं जो फर्स्ट अटैक इस दफ़ा हुआ है वो मुजफ्फराबाद में जो शवाई के मुकाम से पर हुआ है, वो तकरीबन मेरे घर से 20 से 25 मिनट दूर है। यानी कि उस समय फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना खौफ नहीं था, इतना दहशत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है हमारी फ़ौज ने हमारे लिए वो
वो कर लेने, उनका दुश्मन कैसा महसूस हो रहा था जब आप तो बॉर्डर के करीब रहते हैं, आपके ऊपर तो जब अटैक हो रहा था आपने ड्रोन्स आने की, आपने ड्रोन्स देखे भी होंगे और आपने गोलाबारी की आवाज़ें भी सुनी होंगी, घर में महसूस हो गए थे या आप बाहर निकल रहे थे, क्या फीलिंग क्या आ रही थी आपको कि क्या करना चाहिए इस टाइम पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आर्मी को क्या करना चाहिए, क्या आपको क्या महसूस हो रहा था? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जो सोशल मीडिया वेरियर्स हैं उन्होंने तो इस सारी चीज़ को टोटली मीम्स में लिए और फन में लिए, उसको इतने सीरियस लिए ही नहीं है। तो हम जो थे, जो बॉर्डर एरिया थे, मेरी फैमिली खुद अब उस वक्त मुजफ्फराबाद में थी, बच्चे थे वो सेम गए थे। मसलन आवाज़ आ रही थी ड्रोन्स की या उसकी गोलों की आवाज़ आ रही थी जो इधर से अटैक हो रहे थे बार बार, फिर उसकी आवाज़ें आ रही थी, बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ओवरऑल अगर नौजवानों का जज्बा देखा जाए तो वो बड़े पुरजोश थे कि हम किसी भी हद तक जाके बॉर्डर लाइन पर हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे और दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है जब आपको पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया है और उनको उनके इंडियन इलाके में जाके तबाही मचा दी है, राफेल तैयारे गिरा दिए, S-400 सिस्टम जो था उनका वो तबाह पर बात कर दिया, उनकी ब्रिगेड पूरी की पूरी उड़ा दी, कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम, आपकी क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था उस वक्त, और हमने क्योंकि अपने से 4 गुना बड़ी ताकत को इस तरह नाको चने चबवा दिया। और यही कहना चाहूँगा कि बस इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए, और पूरी नेशन हमारी यूनाइटेड थी इस वक्त और अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी थी डेफिनेटली, और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आसिम मुनीर साहब, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।